आज हम लोकतंत्र को बहुत करीब से देखने वाले हैं। किसी बड़े राष्ट्रीय चुनाव की नहीं, बल्कि मणिपुर के एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र पटसोई की कहानी के जरिए। एक ऐसी जगह जहां 2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ 687 वोटों के अंतर से तय हुआ था। यह विश्लेषण किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, डेटा और जमीनी हकीकत के जरिए ये समझना कि जीत और हार के पीछे के सिस्टम कैसे काम करते हैं और जनता की आवाज असल में क्या कह रही है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये है पटसोई, मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले का एक इलाका। पर ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो जमीन है जिसने बहुत गहरा सामाजिक उथल-पुथल और जातीय संघर्ष देखा है। यहाँ के लोगों के लिए राजनीति कोई 5 साल में एक बार आने वाला इवेंट नहीं है। ये उनकी सुरक्षा, उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य से जुड़ा एक रोज का संघर्ष है। सोचिए, जहाँ समाज में इतना तनाव हो, वहाँ हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो शांति और स्थिरता की एक उम्मीद होता है, एक गुहार होता है। और इसी उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक नंबर सामने आता है, 687। सुनने में ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता है ना? शायद किसी छोटे से मोहल्ले की आबादी हो। लेकिन पटसोई में यही वो नंबर था जिसने एक विजेता और एक हारे हुए उम्मीदवार के बीच लकीर खींची थी। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी नंबर के रहस्य को सुलझाने के बारे में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 37,000 से ज्यादा वोटरों वाले क्षेत्र में नतीजा कुछ 100 वोटों पर आके टिक गया? तो इस सफर में हम एक राजनीतिक जांच की तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पटसोई के बेहद करीबी जनादेश को समझेंगे, फिर 687 वोटों की हार की चीरफाड़ करेंगे। इसके बाद हम नंबरों से आगे बढ़कर लोगों की असल शिकायतों को सुनेंगे, राजनीतिक ताकतों का जायजा लेंगे और फिर एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखेंगे जो किसी भी नेता को जनता से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखा सकता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सारा डेटा आखिर में इंसान के सम्मान से कैसे जुड़ता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पटसोई का वो जनादेश जो एक बहुत ही महीन धागे पर लटका हुआ था। यहाँ हम एक ऐसे वोटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये आंकड़ा देखिए, 92.64%। ये था 2022 में पटसोई का वोटर टर्नआउट। ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। अक्सर जब समाज में तनाव होता है तो लोग निराश होकर सिस्टम से दूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक इसका उल्टा हुआ। ये असाधारण वोटिंग दिखाती है कि पटसोई के लोग चुप नहीं थे, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते थे और इसके लिए वो बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले। और उनकी आवाज में एक बहुत साफ संदेश था। सोर्स एनालिसिस बताता है कि वोटरों ने जातीय अशांति को लेकर सत्ताधारी पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। मतलब एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी लहर तो थी। तो फिर सवाल उठता है, अगर सरकार के खिलाफ गुस्सा था तो विपक्ष जीता क्यों नहीं? जवाब इसी वाक्य के दूसरे हिस्से में है। एक बिखरा हुआ सेक्युलर मोर्चा मामूली अंतर से हार गया। तो चलिए अब जरा इस बिखराव की चीरफाड़ करते हैं, देखते हैं कि ये आंकड़ों में कैसा दिखता है। 887 वोटों की हार का फॉरेंसिक विश्लेषण कि आखिर वोट गए तो गए कहाँ। ये चार्ट ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। 2022 में पटसोई का वोट लगभग बराबर 3 हिस्सों में बंट गया। बीजेपी को करीब 35% वोट मिले और वो जीत गई। लेकिन कांग्रेस और एनपीपी, जिन्हें हम एक ही खेमे का मान सकते हैं, उन्होंने मिलकर लगभग 64% वोट हासिल किए। अगर ये वोट एक साथ होता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता, पर ऐसा हुआ नहीं। ये डैशबोर्ड हमें और गहराई में ले जाता है। 37,000 से ज्यादा वोटर्स और जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर सिर्फ 687 वोटों का। प्रतिशत में देखें तो 2% से भी कम। कहते हैं ना कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत होती है। पटसोई इसका जीता जागता सबूत है। और ये जो वोटों का बिखराव है, ये कोई एक रात की कहानी नहीं है। ये स्लाइड पटसोई की बदलती राजनीतिक हवा को दिखाती है। 2012 में देखिए, कांग्रेस 52% से ज्यादा वोट के साथ बहुत मजबूत थी। लेकिन 2017 में एक क्षेत्रीय पार्टी आई और उसने वोटों को बांटा। और 2022 में वही कहानी फिर दोहराई गई, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस बिखराव का सीधा फायदा उठाया और जीत हासिल कर ली। ये एक पैटर्न है जहां विपक्ष का वोट बंटता है और सत्ताधारी पार्टी कम वोट प्रतिशत पर भी जीत जाती है।
लेकिन अब तक हमने सिर्फ आंकड़ों और प्रतिशत की बात की है। पर लोग तो सिर्फ नंबर नहीं होते, है ना? उनके अपने मुद्दे होते हैं, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं। तो चलिए अब चुनावी गणित से आगे बढ़कर लोगों के बही खाते को खोलते हैं, उनकी शिकायतों को समझते हैं। ये समझना हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी आधार है, जहां हर नागरिक की गरिमा और उसकी आवाज को महत्व दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये नंबर हमें क्या नहीं बताते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी रोजमर्रा की परेशानियां थीं जिन्होंने लोगों के मन में गुस्सा या निराशा पैदा की? ये हीट मैप ये उन अनकही कहानियों को दिखाता है। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये पटसोई के लोगों की आवाज है। पटसोई पार्ट 1 में लोग खराब सड़कों और जाम नालियों से परेशान थे। पार्ट 2 में युवा बेरोजगारी और स्किल ट्रेनिंग की कमी से जूझ रहे थे। लोकराकपम में पानी की किल्लत थी और बिजोई गोविंदा में लोग रात में स्ट्रीट लाइट न होने और सुरक्षा की कमी से डरे हुए थे। ये थे वो असली मुद्दे जिन पर लोग अपने नेता से जवाब मांग रहे थे। अच्छा, इन शिकायतों के माहौल में अब हम राजनीतिक ताकतों का आकलन करते हैं। उम्मीदवार कौन थे, उनकी पार्टियां कैसी थीं और उनके गठबंधनों में कितना दम था? कांग्रेस की उम्मीदवार अकोइजम मीराबाई देवी, एक बहुत अनुभवी नेता, 3 बार की विधायक, पूर्व मंत्री और सबसे बड़ी बात, एक साफ छवि। उन पर लोगों का भरोसा था, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन उनकी कमजोरी थी उनका घटता हुआ प्रभाव। नए उम्मीदवार उनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे। व्यक्तिगत विश्वसनीयता के बावजूद वो वोटों की इस बिखराव को रोक नहीं पाईं। और ये उस वक्त के राजनीतिक मंजर को साफ दिखाता है। एक तरफ कांग्रेस, जिसकी ऐतिहासिक पकड़ थी, लेकिन अब उसका ब्रांड कमजोर पड़ रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने राष्ट्रीय मुद्दों के दम पर तेजी से अपनी जगह बनाई। और इन दोनों के बीच में थी क्षेत्रीय पार्टियां, जिनका अपना स्थानीय प्रभाव था और उन्होंने वोट बांटने वाले का अहम किरदार निभाया। इसी बिखराव ने बीजेपी के लिए जीत का दरवाजा खोल दिया। देखिए, हार का विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आगे का रास्ता बनाना। तो अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला खंड है जनता से फिर से जुड़ने का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ पटसोई के लिए नहीं, बल्कि किसी भी नेता के लिए विश्वास को दोबारा बनाने का एक डेटा ड्रिवन तरीका है। और ये तरीका भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क जैसे सिद्धांतों का सम्मान करता है, जहां लोगों से संवाद उनकी सहमति और सम्मान के साथ किया जाता है। ये एक सिस्टमैटिक प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले से लेके वोटिंग के दिन तक। पहला कदम, रिसर्च और प्लानिंग, मतलब शिकायतों के मैप को समझना। फिर जमीन पर उतरकर लोगों से संपर्क साधना। इसके बाद सहयोगियों के साथ मिलकर अभियान को तेज करना। और आखिर के दिनों में वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए पूरी ताकत लगा देना। हर एक कदम डेटा पर आधारित, हवा में नहीं। आज के जमाने में जमीन के साथ साथ डिजिटल दुनिया में संवाद बहुत जरूरी है। तो पहली रणनीति है कम्युनिटी लिसनिंग पॉड्स, मतलब व्हाट्सएप पर स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ छोटे ग्रुप बनाना, ताकि पार्टी का सही संदेश नीचे तक पहुंचे और फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का तुरंत जवाब दिया जा सके। ये सुनने का जरिया है, सिर्फ बोलने का नहीं। और दूसरा हिस्सा है हाइपर लोकल कंटेंट। सिर्फ बड़े बड़े भाषण नहीं, बल्कि जमीनी काम दिखाना। इंस्टाग्राम रील्स पर उम्मीदवार को टूटी हुई सड़कों का मुआयना करते हुए या बंद नालियों की सफाई करवाते हुए दिखाना। इससे लोगों में भरोसा जगता है कि ये नेता सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, बल्कि वो हमारी समस्याओं को सच में समझता है और उन्हें हल करने के लिए यहीं मौजूद है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, डेटा से सम्मान तक। पटसोई की ये छोटी सी लोकल कहानी आखिर हमारे लिए क्यों मायने रखती है? ये हमें गवर्नेंस पर निवेश का रिटर्न का सिद्धांत सिखाती है। इसका मतलब बहुत सीधा है। चुनाव जीतना सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, ये लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। रोजगार, सड़क, पानी और सबसे बढ़कर सरकार में उनका विश्वास। जब नेता इस रिटर्न को देने में नाकाम होते हैं तो वोटर उन्हें सजा देते हैं, जैसा हमने पटसोई में देखा। ये वाक्य इस पूरी बातचीत का सार है। एक लोकतंत्र की सेहत इस बात से नापी जा सकती है कि उसके नेता सिर्फ एक गांव की शिकायतों को कितनी गंभीरता से सुनते हैं। पटसोई की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली जड़ें दिल्ली के बड़े गलियारों में नहीं, बल्कि भारत के हर गांव और हर मोहल्ले की छोटी छोटी समस्याओं और उम्मीदों में हैं। तो ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, कितने चुनाव बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई सड़क, एक सूखे नल या फिर सुने जाने के साधारण मानवीय सम्मान से तय होते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।